मैं और मेरा बड़ा भाई जस्टिन छत पर बैठे आसमान के तारे गिन रहे थे। तभी मैंने मासूमियत से उससे पूछा, भैया मेरे छठे जन्मदिन पर क्या आप आसमान के ये चमकते तारे मेरे कमरे की छत पर लगा सके हो? वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर खांसते हुए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और बोला, एक वादा करते हैं, अगर तुम आज से अंधेरे से डरना छोड़ दो और बिना लाइट जलाए सोना सीख जाओ तो मैं तुम्हारे कमरे में पूरा रात का आसमान बना दूंगा। तभी माँ ने बरामदे से आवाज लगाई, जस्टिन अंदर आ जाओ, दवा लेने का समय हो गया है। भैया ने प्यार से मेरे माथे पर हल्की सी चपत लगाई और अंदर चले गए। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरूंगी। उस रात में अपनी रजाई लेकर अलमारी के अंदर जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की मुझे लगा कि कपड़े टांगने वाले हैंगर किसी डरावने राक्षस की तरह हिल रहे हैं। मैं घबराकर दौड़ी और भैया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। भैया क्या आज आप मेरे कमरे में मेरे साथ सो सकते हो? उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी छड़ी उठाई और मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए। अगली सुबह मैंने उन्हें हिलाकर जगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो आप मेरे कमरे में आसमान बनाओगे ना? उन्होंने आधी बंद आंखों से मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी छोटी, बस थोड़ा समय मिल जाए। उसके बाद कई महीने बीत गए। हर रोज स्कूल से लौटकर मैं सबसे पहले अपने कमरे की छत देखी, लेकिन वहाँ कभी कोई तारा नहीं होता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद भैया अपना वादा भूल गए हैं या फिर उन्हें अब मेरी परवाह नहीं रही। फिर जनवरी की एक रात अचानक हमारे घर के बाहर लाल और नीली चमकी लाइटें दिखाई देने लगी। कुछ लोग स्ट्रेचर लेकर अंदर आए और मेरे भैया को अपने साथ ले गए। घर में हर कोई रो रहा था, लेकिन कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा था। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे भैया अब एक बहुत खूबसूरत जगह चले गए हैं बेटा। एक हफ्ते बाद मैं उनके कमरे में सो रही थी, तभी माँ मेरे पास आई और बोली, चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में कुछ दिखाना है। मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरी पूरी छत सैकड़ों चमकते तारों से भरी हुई थी। बस बिल्कुल बीच में एक छोटी सी जगह खाली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम स्कूल जाती थी तब मैं और तुम्हारे भैया चुके चुके मिलकर ये आसमान बना रहे थे। उन्होंने इसे 2 हफ्ते पहले ही पूरा कर लिया था और तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने उस खाली जगह की ओर देखते हुए कहा, लेकिन ये तो अभी भी अधूरा है। माँ ने अपनी मुट्ठी खोली, उनकी हथेली पर एक आखिरी चमका हुआ तारा रखा था। उन्होंने मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने इसे पूरा कर दिया था। उन्होंने कहा था, बीच वाला तारा मेरी छोटी बहन खुद लगाएगी क्योंकि इस आसमान को पूरा करने वाली वही है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बिस्तर पर चढ़ी और कांपते हाथों से उस आखिरी तारे को छत के बीच वाली जगह पर लगा दिया। उसी पल मुझे भैया की बात समझ आ गई। तारे तभी चमकते हैं जब चारों तरफ अंधेरा होता है, और वो मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन था। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा हरे चमकते तारों से जगमगा उठा। उस रात मैं पहली बार बिना डरे अकेले अंधेरे में सो गई।